सुन लिए ना भाई जी क्या बोले? तो कल आइए और अपना रिफंड वापस ले जाइए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ हंगामा मत कीजिए, निकल लीजिए ठंडे ठंडे। कांग्रेचुलेसन मैडम जी। अरे आपने तो पहले ही गेंद पे छक्का मार दिया, बहुत बहुत बधाई हो। अरे हम तो अपना इंट्रोडक्शन ही देना भूल गए। हम हैं विनोद प्रधान, ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल के एमडी। जैसे ही आपके सफलता के बारे में खबर लगी, हम दौड़े चले आए। अच्छा कर रही हैं आप, लेकिन ये जगह आपके लिए नहीं बनी है। अरे कहां इन टुचपुजिया विद्यालय में आप अपने प्रतिभा को खपा रही हैं। सही मायने में पूछिए तो आपकी सही जगह ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल है। चलिए, आपका जोरदार स्वागत होगा। वैसे कितना कमा लेती हैं आप? मेरा मतलब है सरकार आपको कितना देती है? 20,000, 25,000? 1 लाख दूंगा मैं, पूरा 1 लाख। और ऐसी गाड़ी से आपके दरवाजे से आपको पिक करेंगे और स्कूल तक छुड़वाएंगे। अच्छा, तो आप हमारा नहीं, इन गरीब बच्चों का सौदा करने आए हैं? अरे ना ना ना, आप गलत समझ रही हैं। अरे मेरा कहना है, ये गरीब बच्चे गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको यही सड़ने दीजिए। आप वहां ज्ञान बांटिए जहां आपके ज्ञान की असली कीमत मिले। हमारा शिक्षा कोई बिकाऊ नहीं है। और रही बात गरीब और अमीर बच्चे का सवाल, तो हम कसम थोड़े ना खाए हैं कि खाली गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। सबका स्वागत है यहाँ। आप समझ नहीं रही हैं, मैं आपको लग्जरी लाइफ देना चाहता हूँ। एसी क्लासरूम, फुल कंप्यूटराइज। अरे दिन भर एसी में बैठिए और मजा करिए, ठंडा ठंडा हवा खाइए। हमारे लिए शिक्षा कोई मजाक नहीं है, सेवा है। और हम यही टूटे फूटे टुटपुंजिया स्कूल में सेवा देके खुश हैं। इसीलिए खड़े होकर यहाँ पर मुंह मत देखिए, चुपचाप निकल जाइए। सेवा तो तब देंगी मास्टरनी साहिबा, जब ये विद्यालय चलेगा। देखते हैं कौन इस विद्यालय को चलाता है। चो चो चो। अक्षरा गावे रे कोयलिया, भवन में मंगल गान, मंगल गान, मंगल गान। गावे रे गावे गावे। अरे दुल्हन, बहुत 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 बधाई हो के दुल्हन। तू तो हमनी के खानदान के नाक और ऊंच कर देलू। ला मुंह मीट करा। खा खा। मिठाई हमरा के ना माजी, रउआ लोगन के मिले के चाहिए। अगर रउआ लोगन हमरा के पढ़ावे के परमिशन ना देती, तो हमरा के सफलता ना मिले। अरे आप लोग बहरी काहे खड़ा है? मैडम ये देखी, स्कूल बंद खेले के नोटिस लागल बा।
इतना साल से ही विद्यालय चल रहल बा, लेकिन आज तक कोनो खोजबीन ना भई। आज अचानक से कि अगर इस स्कूल में कोनो विकट परिस्थिति हो गया तो मेडिकल का कोनो उपाय नहीं है, आग लगल तो फायर सेफ्टी के कोनो उपाय नहीं खे, अब बच्चन खातिर अच्छा शौचालय के व्यवस्था नहीं खे, कुछ भी अनाप शनाप बात करके इल्जाम लगा के स्कूल के बंद करे के नोटिस चिपका देवल गइल बा। नोटिस चिपका नहीं, चिपकवाया गया है, और वो भी वो विनोद प्रधान और उसका अधिकारी लोग मिलके किया है। पर हम भी इस चुनौती से हार मान के बैठने वाले नहीं हैं। हम ये स्कूल खुलवा के रहेंगे। आपको जो करना हो वो करिए मैडम, लेकिन तब तक इस स्कूल को बंद करने का हम आदेश देते हैं। जब तक कोनो सरकारी अगला आदेश नहीं आ जाता है, आप सबके छुट्टी। सर प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो ये बच्चा लोग पढ़ेगा कहाँ? ये बात तो शिक्षा अधिकारी से ही पूछना पड़ेगा मैडम। अक्षरा ये सब का है सर? कानूनी अड़चने हैं जिसमें फंसाकर विद्यालय को बंद कराने का साजिश रचा गया है। आज हर साल राज्य में कई सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, और जिसको बंद कराने के पीछे जो ताकत काम कर रही है वो यही विनोद प्रधान जैसे रसूखदार और पैसे वाले लोग हैं, जो शिक्षा को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं। सर ऐसे में तो शिक्षा की व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। पैसे वाले शिक्षा पर कब्जा कर लेंगे और गरीब बच्चे आजीवन अशिक्षित रह जाएंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे, आप हम पर भरोसा रखिए। फिलहाल कई विभागों का मामला है, क्लियरेंस लेने में देर लगेगी, तब तक आप लोगों को विद्यालय बंद रखना होगा। का बुआइल बा? मैदान बोआइल बा। बारिश हो जाई तो सब बढ़िया हो जाई। पिछला साल तो बारिश बढ़िया भइल। हाँ। ला तार मास्टरनी आ गई। नोन एज ए साइंस। ठीक बा, समझ गेलू ना? ई वाला दुल्हन मन लगा के पढ़ाई करा। सुमन कहत रह से कि तार स्कूल बंद हो गई हो। जी बाबूजी, कुछ लोग मिलके कानूनी कार्रवाई कैले बा। काहे कि वो लोग नहीं खेत चाहत कि हम गांव के गरीब गुरवा की पढ़ाई। निमने भइल कि स्कूल बंद हो गई। रोज रोज के बाहर आइल गइल बंद भइल ना। कैसन बात करे तेरी माई? हाँ? अरे तोरा मालूम बा ऐसा लड़का जो नवोदय में गइल बड़े सो, ओकनी के बाप महतारी दुल्हन के कितना आशीर्वाद दिया तुझे सो। अब तू क्या करबू दुल्हन? कुछ ना कुछ तो जरूर करो बाबूजी। अंधेरे में विद्या का दीपक जलाऊंगी, उजाली की दुनिया में
सबको ले आऊंगी। हमारा देश भारत, जहां मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, नालंदा तक्षशिला जैसे अनेकों विश्वविद्यालय जहां ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं। योग्य गुरुओं की शिक्षा से हमारे देश को कहीं न कहीं विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आज की शिक्षा ये कहाँ आ गई है, जहाँ पर इसे व्यावसायिक रूप में पेश किया जा रहा है। यही सवाल लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे उचित चीज क्या हो सकती है। बड़े बड़े स्कूल, ऊंची ऊंची इमारतों में दी जाने वाली शिक्षा, या फिर एक योग्य शिक्षक और छात्रों में पढ़ने का जुनून। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि आज भी हमारे देश में निस्वार्थ शिक्षा देने वाले गुरुओं की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ हमारे शिक्षा केंद्र की। विद्यालय बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर अक्षरा नाम की शिक्षिका ने अपने अकेले के दम पर अपने सारे बच्चों को फुटपाथ पर ही शिक्षा देना शुरू कर दिया है। जब तक इन्हें उचित स्थान नहीं मिल जाता और इन्हें इनका सम्मान नहीं मिल जाता। मैं रितिका, RK न्यूज। ये तो गजबे नौटंकी बाज है मास्टरनी। लगता है इनको किसी और भाषा में समझाना पड़ेगा। जी भाई जी। वैसे ही क्लास लगाई कहाँ है? जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जानी पहचानी नहीं भाई जी, ये अपने ही स्कूल के गेट के बाहर क्लास चला रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। अबे तुम लोग वहां क्लास लगाने कैसे दिए हैं? अभी के अभी वहां बन्ने खान को भेजो और उस क्लास को वहां से हटवाओ। जी भाई जी। अक्षरा अक्षरा समझा दे अपना ये पालतू कुत्ता लोग के। अगला बार हमरा क्लास के आस पास भी ना भटके, ना तो ए बार समझा के छोड़ रहे हैं। अगला बार कूटते कूटते थाना तक लेके जाएंगे। अरे वाह मैडम जी, हम तो आपको खाली टीचर ही बूझे थे, लेकिन आप तो फाइटर भी निकली हैं? मजा आएगा आपके साथ खेलने में, मजा आएगा। टीचर हैं तो पढ़ाना आता है हमको, लेकिन जरूरत पड़ने पे ना अस्त्र शस्त्र उठाना भी आता है हमको। ए बेर खाली थप्पड़ मारे हैं ना, अगला बार गला रेत देंगे। समझा समझा समझा। अक्षरा